Ministry on COVID and vaccines-related issue in the country. To brief us on the latest, we have with us Dr. V.K. Paul-ji from Niti Aayog, Director General ICMR Dr. Balram Bhargav-ji, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal-ji. First, there will be opening remarks and a presentation by Shri Love Agarwal-ji. Afterwards, DG ICMR will give his comments, followed by remarks by Dr. V.K. Paul-ji. Then we will take some questions. Over to Shri Love Agarwal. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। हम देखें तो पाते हैं कि जहां 7 मई के समय में देश में प्रतिदिन 4,14,000 उस गति से केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 12 मई को जिस तरह 3.5 लाख से कम केसेस, 17 मई को वह घटते हुए करीब 3 लाख से कम केसेस होते हुए और 24 मई ऑनवर्ड्स हमने देखा कि वह 2.5 लाख से भी कम होते होते आज हम एक वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पाते हैं, जब हम देखते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे, वह 3 सप्ताह में घटते घटते 295 जिले रह गए हैं। यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3rd of May, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूड बेसिस पर हम पा रहे हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस आर गेटिंग रिपोर्टेड मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। देश में मुख्य फोकस इन टर्म्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से हमने अपनी रिकवरीज में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है, और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा रिकवरी रेट भी, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है, जहां 3 मई के समय में 81.8% था, वह बढ़ते बढ़ते 92.1% हो गया है। साथ ही हम इससे पहले भी देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि जहां हमारा 16 से 22 फरवरी के समय में देश में ऑन एन एवरेज 7.7 लाख टेस्ट डेली किए जा रहे थे, वह 2.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब
करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी देश में अराउंड 19.25 लाख टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह से जब हम एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ा रहे थे ताकि हम अपना अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें, टेस्टिंग कपल्ड विद कंटेनमेंट से हमने पाया कि जहां देश की पॉजिटिविटी औसतन बढ़ते बढ़ते 21.38% हो गई थी, वह पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते में देश में 8.31% केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी को अगर हम 7 डेज मूविंग एवरेज पर यानी कि 7 दिन का ट्रेंड अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां इससे पहले करीब एज हाई एज 22% के करीब देश में पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 8.64% और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में केस पॉजिटिविटी इज एज लो एज 6.62% और यह पॉजिटिविटी पिछले 7 दिनों से 10% से कम देश में पाई जा रही है। और साथ में देश में 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हम इस ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट भी कर रहे हैं, जैसे कि मुख्यतः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना और यूपी में यह केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में 5% से भी कम नोट की गई है। इसी के साथ ही एक जो हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस दी है कि हमें एफर्ट ये करने की हमारी पॉजिटिविटी 5% से कम रहे, तो उसको भी अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि वीक एंडिंग 7 मई से वीक एंडिंग 31 मई को अगर हम एनालाइज करें, जहां देश में 92 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें कि पॉजिटिविटी 5% से कम थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 344 जिले हो गए हैं, यानी कि 252 जिले उसमें ऐसे ऐड हुए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5% से भी अब कम नोट की जा रही है। वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मेजर टूल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द केसेस एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग फॉर फ्यूचर, तो जिसके तहत अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ले तो 1.67 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.42 करोड़ डोजेज और वह लोग जो कि 45 साल से अधिक उम्र के हैं उसमें 15.48 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के अप्रोच के तहत जिसमें कि हमने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है, उसके तहत 2.03 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवरऑल कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर हम पिछले महीने का एक डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाईज के रूप में जो प्रोक्योरमेंट हुआ उसके तहत 4.03 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को फ्री सप्लाई के लिए फ्री एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की। साथ ही स्टेट लेवल पर भी 2.66 करोड़ डोजेज उन्होंने डायरेक्टली प्रोक्योर की। इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेज प्रोक्योर की गई, यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, दे वर अराउंड 7.94 करोड़ और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, इंक्रीज इन रिकवरी रेट एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस जब नोट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आँखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए।
रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें, और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। Thank you, Dr. Love Agarwal. As we know that we are in the midst of a ferocious second wave, although it has been abating now. And if we look at the data, in the first week of April, we had less than 200 districts which had more than 10% positivity. And in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing, as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive. 145 districts are between 5 and 10% positivity, and 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that community ownership for this whole program of COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. So this is what are the 3 ways how we will gradually open up. We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. Our population is 4 times the population of the United States of America. So we have to be very clear and have some patience. By the middle of the year or early part of July or in middle of July or early August, we will have more than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. And we should be able to cover up this little
If you're going from destination A to destination B, if you're traveling by car or by train, sometimes the speed is high, sometimes the speed is low. So you ultimately want to reach the destination in a limited time. And that is what our purpose is, to cover the entire population by December, which we should be able to do. So you have to have patience. Why I'm saying patience is that the unlocking also has to be done very patiently, guided by the amount of vaccination that has been done for the vulnerable groups. Thank you. Dr. V.K. Paul ji. Thank you, Dr. Bhargav. Thank you, Love. I'd like to emphasize 3 points today. Firstly, I'd like to inform that our focus on childhood COVID disease is gaining our attention. We have said from this podium that pediatric population is generally asymptomatic. They get infection, often they get infection, but their symptoms are minimal, symptoms are nil, और अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमैटिकली देखा गया है हमेशा से, और जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज़ में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी परसेंट में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ हो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नज़र रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे, और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलके काम किया गया सिस्टमैटिकली कि दोबारा देखा जाए और जो भी साइंस अब अवेलेबल है जो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नहीं थी उसको भी देखा जाए। उस सब को देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पैंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं और इसके ऊपर इनको अडॉप्ट किया जाएगा, प्रोसेस में है, 1 आधे दिन में ये हो जाएगा काम। कहने का तात्पर्य ये है कि ये काम जो हमने यहाँ अर्लियर मेंशन किया था, अर्लियर ऑल्सो वी हैड मेंशन, वो काम तरीके से पूरा हुआ है और वी आर रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का हो आए, अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, 2-3%, लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी 2.5 गुना कुछ होगी। And COVID appropriate behavior and care and support has to be maintained. So all the infrastructure that has been being made has to continue to be made. People have to take the ownership as a community that this is a disease and this is our behavior, and they have to control that. And the use of masks, use of social distancing has to continue
till such time the more than 70% of the population is vaccinated or के डॉक्टरों को लेकर है और देश भर के डॉक्टर नाराजगी भी अपनी जता रहे हैं। आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं स्वामी रामदेव को लेकर। उस पर किस तरीके से, क्या जो कोरोना को लेकर इलाज चल रहा है अस्पतालों में, उससे कुछ ये मामला डाइवर्ट हो सकता है, या डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं। Number 15. Hi sir, Ayushman from Mirror Now. My question is to Love Agrawal sir. Sir, you gave the breakup of the vaccines. Why it is so difficult to get the daily update of vaccine supplied to states? सर नितिन डीडी न्यूज से अभी आपने बताया कि मिक्स डोज वैक्सीन भारत में अभी नहीं लग रहा है, तो क्या इस पे कोई रिसर्च हो रहा है और आगे क्या इस पे प्लान है? साथ ही साथ अब अनलॉक हो रहा है, बहुत से स्टेट धीरे धीरे खुल रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए और अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए ताकि थर्ड वेव की जो बात हो रही है वो ना आ पाए? इस पे रिसर्च इंटरनेशनली हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ डोजेस पे, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स पे. Inadvertent mixing of doses has been reported in India as well, and individuals are being followed for care and well-being for those are being followed. In terms of the preventing the third wave, it is very simple that districts which are less than 5% should open up a little bit. They should प्रोवाइडेड टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कि हम जिस गति से आज कर रहे हैं उससे मल्टीपल टाइम्स पर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर पाएंगे. आपको यह भी समझना होगा, जो बहुत जरूरी है हम सबको कॉमन अंडरस्टैंडिंग के, जैसे मैंने कहा कि इस टाइप का प्रोग्राम, इस लेवल का प्रोग्राम इस देश में आज तक नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, जहां एक स्थाई पर दुनिया के हर देशों को वैक्सीन चाहिए, जहां एक स्थाई पर हमें अपने पूरे देश के इतने लार्जर पॉपुलेशन को कवर करना है. तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, ये ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस स्टेट के साथ मिलकर ही हम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे.